कोई कोई एरिया से यहाँ लड़के आते हैं, नशा करते हैं, ड्रग्स पीते हैं। अगर हम ऊपर से उनको छेड़ते हैं तो वो गालियाँ देते हैं, ऊपर गंदी गंदी गालियाँ निकालते हैं, यहाँ लड़ाई झगड़ा करते हैं। ये एरिया और वहाँ वाला एरिया आप देखो, वहाँ बैठ के शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, यहाँ बैठते हैं, गंदी गंदी माँ बहन की गालियाँ निकालते हैं। और ये जो गाड़ियाँ आप देख रहे हो ना, इसमें कोई एक दो ही गाड़ी होगी जो हमारे मोहल्ले की होगी या हमारे इस एरिया की होगी। बाकी जो सब हैं कोई तीसरे चौथे मोहल्ले के लोग आते हैं, चौथे मोहल्ले के लोग यहाँ पे गाड़ियाँ लगा के जाते हैं और वहीं उन्हीं के लड़के आते हैं, यहाँ गाड़ियों में शराब पीते हैं, गाड़ियों में बैठ के ड्रग्स लेते हैं, क्या क्या करते हैं। हम खुद ऊपर से देखते हैं। ये मेरा रूम है, यहाँ मैं बैठी होती हूँ, कभी पढ़ती हूँ, कभी कुछ करती हूँ, और यहाँ मुझे सब सुनाई दे रहा होता है, सब कुछ। यहाँ क्या कब क्या होता है, पुलिस को कभी की? बहुत बार यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है किसी। न्यू प्लॉट लेन नंबर 1 में मौजूद हूँ और ये वो एरिया है जहाँ रात को यहाँ पे अय्याशी होती है। जिस तरह से इनका कहना है कि यहाँ नशा जो है वो खुलेआम चलता है, शराब की बोतलें, नशा। मगर पुलिस यहाँ पे न जाने क्यों नहीं आती, क्या वजह है? यहाँ के लोग जो हैं इतने परेशान हैं और 2 से 2.5 लाख के करीब यहाँ का कैश जो है वो चोरी हो गया। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूँ महेंद्रजीत सिंह। चोरी की वारदातें लगातार जम्मू में बढ़ रही हैं। आखिरकार चोर इतना हौसला जो है वो लाते कहाँ से है? किसी के घर कभी भी दिन हो रात हो, चोर जो है वो गुरेज नहीं करते। उन्हें पता है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कुछ दिन जेलों में रहना पड़ेगा और उसके बाद फिर बाहर। ऐसा ही हो रहा है पिछले समय से। अगर ऐसा ना होता तो चोरी की वारदातें जो हैं वो रुक जाती। इस समय न्यू प्लॉट लेन नंबर 1 में मौजूद हूँ, जहाँ एक शख्स जो कि एक दुकानदार है, लंबे समय से दुकानदारी कर रहा है। इनकी दुकान से 2 से 2.5 लाख का कैश जो है वो चोरी हो चुका है। परेशान है, बेबस है, पुलिस के पास भी जा चुके हैं मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं। रिहाड़ी पुलिस चौकी में इनका मामला दर्ज है। क्या नाम है आपका? सुदर्शन सिंह। सुदर्शन जी, क्या ये पूरा मामला है? सर मामला है कि मंगलवार ਇੱਥੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। 2 + 2 ਹੀ 2 + 1 2 8 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਹੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਸਰ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੀੜੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ। ਰਾਤੀ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾਕ ਖੋਲੀ ਤੇ ਸਾਡੇ अंदर सारे पैसे गड्डी ली है। इतना पैसा क्यों दुकान में रखा था? सर हमने पेमेंट करनी होती है दुकानदारों की, जिनसे सामान आता है हमारे पास, तो उनको देने हैं। किसी को 50,000 देना है, किसी को 10 देना है, किसी को 20 देना होता था। तो वो मेरे से एक पैसे 15-10 दिन बाद लेते थे, इकट्ठे पैसे लेते थे वो। तो इतनी खबरें वायरल हो रही हैं, इतनी चोरी की वारदातों के बारे में बताया जा रहा है, कभी नहीं लगा कि मुझे ऐसी जगह पे कैश नहीं रखा है? इतनी देर 35 साल हो गए, मैंने सोचा क्या होगा, हमारा मल्ला सेफ है तो चलो रख देते हैं, इकट्ठे लेते हैं, पैसे इकट्ठे ही देंगे। हमें क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा हमारे साथ। जो ये चोरी की वारदातें हो रही हैं, क्या कुछ कहेंगी इस पे? क्या ही बोलूँ, सोचा नहीं था कि कोई यहाँ से ऐसे चढ़ के हमारी गैलरी से घुस के अंदर से कुछ ले जाएगा। कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ पे तो वैसे भी आए दिन पहले भी सुनते रहते थे कि पिछले भी मोहल्ले में चोरी हुई थी, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं था कि इस मोहल्ले में होगा। लेकिन यहाँ पे लोगों ने, मुझे लगता है, कुछ ज़्यादा ही घर सा बना लिया है। यहाँ पे नशा भी करने आते हैं दूसरे तीसरे मोहल्लों से। दिन यहाँ रोज़ यहाँ झगड़े होते हैं, गाड़ियों को लेकर झगड़े होते हैं। तूने मेरी जगह पे गाड़ी लगा ली, जबकि ये जगह तो गवर्नमेंट की है, ना उनकी है ना किसी और की है। कोई भी आता है यहाँ लगा देता है, फिर यहाँ झगड़े होते हैं। अगर इमरजेंसी किसी को गाड़ी निकालनी होगी ना, आपको किसी को ढूंढ के लाना पड़ेगा तीसरे मोहल्ले से, फिर आप यहाँ से कोई गाड़ी निकलवा पाओगे। और उन्हीं गाड़ियों में बैठ के यहाँ पे ये सब कुछ होते हैं। ऑटोस लगे होते हैं, पता नहीं किस किस के ऑटो यहाँ लगे होते हैं, ऑटो के बीच में बैठ के पीते हैं। इनको लगता है हम लोग वॉच नहीं कर रहे। ये 2 घर हमारे हैं, हमारे ही घरों के आगे होता है। और अब चोरी भी देखो हमारे घर हो गई। कोई पूरा प्लान करके यहाँ से गया है, तो अभी नहीं पकड़ेंगे तो कब? अब हम कब तक वेट करते रहेंगे कि कोई आएगा, देखेगा? कितनी कंप्लेन करेंगे? पुलिस कितनी बार यहाँ पे आई? बहुत बार आई है, बहुत। इससे पहले भी कितने झगड़े होते हैं। उनको लगता है न्यू प्लॉट में झगड़ा कॉमन है, बड़ा ही ज़्यादा कॉमन है। कभी भी आते हैं तो बस देखते हैं, हाँ ठीक है, लड़ाई हुई, देखा, चले, और कोई ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। अभी भी कोई सीरियस नहीं ले रहा। जब से मैंने देखा कोई 2-3 बार ही कोई आया होगा, बार कोई आया भी नहीं दोबारा पूछने। यहाँ पे किसी ने कोशिश नहीं की कि सीसीटीवी फुटेज ली जाए, जिनके घर में सीसीटीवी कैमराज है यहाँ पे उधर से फुटेज निकाली जाए, वहाँ देखा जाए कि क्या है, कौन निकला है रात को 3 बजे। यहाँ तो नहीं है सीसीटीवी, जहाँ पे है वहाँ पे तो एटलीस्ट देख सकते हैं ना, वहाँ से निकाल के फुटेज। हम तो नहीं किसी के घर जाएंगे बोलेंगे कि हमें सीसीटीवी फुटेज दो। हमारे कहने पर तो कोई नहीं देगा, पुलिस वाले देंगे, लेकिन उन्होंने भी नहीं दी। उनको ही नहीं आया। युवा है के हालात जो है आजकल के देख रही हूँ, बस यही, मैं तो अपने ही मोहल्ले में देखती हूँ, मुझे और कहाँ जाना है। यहाँ मैं यहाँ ऊपर से देखती हूँ, यहाँ नशे कर रहे होते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, और मेरे मोहल्ले के नहीं है, पता नहीं कहाँ से आते हैं। मुझे ये भी नहीं पता वो कहाँ के, मैंने कभी देखे भी नहीं होते हैं, छोटे छोटे। आप मोहल्ले वाले एक साथ नहीं जुड़ते हो कि हम यहाँ पे देखें कि आखिरकार यहाँ थर्ड पर्सन? सर वो लड़ते हैं, इतनी गंदी गंदी गाली निकालते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं अंदर ही रहो, अवॉइड करो, कितना अवॉइड करो। माँ बहन की गालियाँ, अगर क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं नहीं है, उनसे बात करने जाओगे वो आपसे सीधा गालियों में बात करेंगे। माँ बहन तो देख सकते हैं पुलिस प्रशासन ये वीडियो देख रहे हो तो सतर्क हो जाए। ये हालात हैं न्यू प्लॉट लेन नंबर 1 के।
आखिर इस तरह यहाँ से तो बेटियों का गुजरना ही मुश्किल है। बोतलें देखो पी के कहाँ रखी हैं, वो देखो सामने, वो सामने प्रूफ है। जिनका वो शराबें पी के ना बोतलें वो रखी हैं उनके दीवारों के ऊपर, जिनका इधर वो घर फेंक है वो देते हैं आके। परेशान है उनसे, जिनका ये घर है ना वो बहुत परेशान है यहाँ से। वो बेचारे किश्तवाड़ से उठ के आए हैं यहाँ रहने के लिए। उनकी खिड़कियों को तो ऐसे समझा है कि पता नहीं क्या, क्योंकि वो यहाँ से बिलोंग नहीं करते हैं, वहाँ से उठ के आए हैं। तो ये क्यों बोलेंगे, इनके ऊपर तो सारे पड़ जाते हैं लड़ने के लिए। अब तो डर होगा कि हर कोई घर निशाना होगा। हाँ डर तो है, कोई भी आ सकता है, कोई भी चोरी कर सकता है, कोई कहीं से भी जा सकता है ऊपर से नीचे से। डर तो है, डरने की तो बात ही नहीं है। अब तो हमें बहुत ज़्यादा डर है कि इतना कुछ हो गया, इतनी आसानी से ऊपर चढ़ के आराम से अंदर से ताले तोड़ के अंदर से पैसे आगे सारे पीछे नहीं निकाल जा के सकते। हम आगे पीछे भी नहीं जा सकते। अब तो बहुत ज़्यादा डरता है हमको। इतनी दीवारें लांग के चले जा रहे हैं तो फिर कहाँ जाना है हमने। दुख रहता है। पुलिस प्रशासन से भी अपील रहेगी, खासकर रिहाड़ी पुलिस पोस्ट से, कि यहाँ पर आएं और देखें कि आपके न्यू प्लॉट लेन नंबर 1 के हालात क्या हैं, और कभी यहाँ पे गश्त हो ताकि देखा जाए कि रात के समय यहाँ पे क्या कुछ चलता है। अगर इस तरह से नशा इन गलियों में चलेगा तो छोड़िए फिर उन अभियानों को जिसे आप नशा मुक्ति अभियान कहते हैं। यहाँ नशा खुलेआम है, कोई पूछने वाला नहीं, कभी कोई नहीं यहाँ आता। सर पुलिस को पता नहीं क्या, बट वो इस चीज़ को स्ट्रिक्टली लेते नहीं, कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं करते। टूल है, कोई छोटा अमाउंट तो होता नहीं, कभी कभार आएंगे अपनी मर्जी से आएंगे, तो इस पे कोई एक्शन तो लिया जाता है नहीं। कॉर्पोरेटर यहाँ आप कभी उनके पास कंप्लेन लेके गए हो कि यहाँ ये हालात बने हैं? पहले तो हमने कभी कंप्लेन नहीं की, लेकिन जिस दिन चोरी हुई थी वो इधर आए थे उस दिन, उन्होंने कौन है देखा यहाँ था। के? राजेंद्र शर्मा, वो मेयर हैं हमारे जम्मू के, वो कहाँ रहते हैं? यहाँ टाली मोड़ में रहते हैं वो। अच्छा, वो यहाँ आए थे? हाँ वो आए थे उसी दिन आए थे, और उन्होंने आके बोला था कि पूरी मतलब जांच पड़ताल होगी, सब कुछ होगा। ऐसे वो बहुत हेल्पफुल है, मेरी काफ़ी बार उन्होंने हेल्प की हुई है, लेकिन उन्होंने कहा था, लेकिन फिर भी मुझे लगता है उन्होंने वैसा प्रेशर नहीं बनाया जैसा उनको बनाना चाहिए था, क्योंकि उनका अपना एरिया है ये। तो वो डीएसपी सर आए थे यहाँ पे, उनके कहने के बाद डीएसपी सर भी आए थे, लेकिन एक ही बार आके चले गए। उसके बाद उस दिन से दोबारा कोई नहीं आया यहाँ पे। मुझे लगता है ये उनका अपनी लोकेलिटी, अपना है, अपना वार्ड है उनका, उनको यहाँ पे मतलब फोकस करना चाहिए कि यहाँ पे आएँ, देखें, सीरियसली आके देखें, क्योंकि ये हमारे साथ हुआ है, किसी के साथ भी हो सकता है इधर। जम्मू मेयर ये वीडियो देख रहे हो, हालांकि इस बेटी ने साफ कहा कि आप हर बार मदद करते हो, आपके कहने पे यहाँ पे अधिकारी भी पहुंचे, मगर उसके बाद फिर क्या दोबारा आपने कोशिश की जांचें कि इनका पैसा जो है वो वापस आया? क्या पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई? क्या पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले गए? मगर अफसोस कि अगर एक बार मेयर साहब के कहने पे यहाँ अधिकारी पहुँचते हैं तो बाकी समय क्यों नहीं? क्या हर बार सिफारिश ही हो तब काम लोगों का होगा? पल दुखद खबर, दुख होता है ऐसे दृश्य देख के जहां बेटियां इस समय परेशान है, और परेशान चोरियों से, नशे से, शराबियों से। आखिरकार किस तरह से आने वाले भविष्य को यहां खराब करने की कोशिश की जा रही है। फिर मैं अपील करूंगा, लेन नंबर 1 न्यू प्लॉट, पुलिस से अपील है, आप यहां आइए, वरना जेके चैनल जो है वो इसी तरह हर किसी की धज्जियां उड़ाते नजर आएगा। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।